हेलो दोस्तों, कैरियर ऑप्शन में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने नेवी ट्रेड्समैन का जो आंसर किया आया था वो चेक कर ही लिया होगा, और किसके कितने नंबर बन रहे हैं ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा। आज की वीडियो में हम लोग 4 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उस शिफ्ट के बारे में बात करेंगे कि उस शिफ्ट में क्वेश्चन जो हैं गलत पाए गए हैं, जिस पे कि ऑब्जेक्शन डाला जा सकता है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम लोग सीधे उन क्वेश्चन पे पहुंचते हैं जिस पे ऑब्जेक्शन डाला जा सकता है। क्योंकि क्वेश्चन पे अगर ऑब्जेक्शन नहीं पड़ेगा तो वैसे बच्चे जिनका अधिक नंबर आ रहा है और 1-2 नंबर से उनको ऐसा लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे, उनका क्या होगा कि नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि जो मतलब कि डिपार्टमेंट द्वारा वो क्वेश्चन गलत दिया गया है, उस पर आप लोग ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 4 फरवरी का जो फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 2 शब्द शामिल है जिनमें से प्रत्येक का एक दूसरे से एक निश्चित संबंध है। इसके बाद शब्दों के 4 अक्षर जोड़े हैं, अक्षरों वाली उस जोड़ी का चयन करें जिसका संबंध शब्दों की मूल जोड़ी के समान है। ठीक है, तो इसका कहना है कि जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार विष का संबंध, ठीक है, जिस प्रकार विष का संबंध खतरा से है, ठीक है, ये चीज़ कह रहा है जिस प्रकार विष का संबंध खतरा से है उसी प्रकार ये इनमें से जो है कौन सा संबंध एक समान दर्शाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा एंटीटॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, एंटीटॉक्सिन जैसे क्या है कि विष क्या होता है, विष क्या होता है, विष से क्या होता है कि खतरा होता है, उसी तरह एंटीटॉक्सिन से क्या होता है, ये क्या है, इलाज है। एंटीटॉक्सिन क्या है, एक इलाज है, मतलब कि किसी भी चीज़ का इलाज किया जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एंटीटॉक्सिन दिया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो है डिपार्टमेंट ने राइट ऑप्शन ए माना है। ठीक है, लेकिन ए नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में डिपार्टमेंट ने ये गलत है, तो इस पर हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है, इस वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन टोटली गलत है। ये वाला क्वेश्चन टोटली गलत है, क्योंकि आप इसमें अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में एचसीएफ की बात कर रहा है, यानी कि लॉसा की बात कर रहा है, सॉरी एचसीएफ यानी कि मौसा की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर हिंदी में आप देखेंगे तो ये लॉसा की बात कर रहा है, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही टोटली गलत है, पूछा गया था। ठीक है, डिपार्टमेंट द्वारा ये क्वेश्चन ही टोटली गलत पूछा गया था। तो अगर आपने इसका वो किया होगा तो इसमें ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, कि मतलब आपके द्वारा ये क्वेश्चन गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम सेम चीज़ इसमें भी, ये क्वेश्चन भी डिपार्टमेंट द्वारा गलत दिया गया है। ठीक है, गलत किस लिए दिया गया है मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो बात हुआ है, यदि संख्या 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 3 के प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब ये जो अंक दिया है इनको आरोही क्रम में अगर हम व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, तो कह रहा है तो नई व्यवस्था में दाएं से चौथे और बाएं से तीसरे स्थान पर रहने वाले अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन के इतने लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए, इतना लैंग्वेज, ठीक है, क्वेश्चन के इतना लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब ये संख्या को जब आरोही क्रम में बनाया है, ठीक है, तो इसमें 6 मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, जबकि इसमें ये जो है इस वाले में, ऊपर वाले में 6 नहीं है और नीचे वाले में 6 मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन रॉन्ग चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है टू बी कंप्लीटली सरप्राइज और शॉक्ड। ठीक है, तो इसका 2 आंसर सही है। ठीक है, फॉल ऑफ योर चेयर भी सही है और ड्रॉप योर जॉब भी सही है। ठीक है, इसका दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए मुझे तो हंसी आ रही है देख करके कि यार इन्होंने किया क्या है यहाँ पे। ये देखिए, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इन्होंने पुस्तक का नाम पूछा है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। ठीक है, लेकिन वही चीज़ जब ये लोग हिंदी में आते हैं तो हिंद स्वराज पूछ रहे हैं। हाँ, अगर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, अगर वो इंडिया डिवाइडेड है तो उसको इंडिया डिवाइडेड ही लिखिए ना, इसको हिंद स्वराज लिखने की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन इन्होंने इंग्लिश में इंडिया डिवाइडेड किया है और यहाँ पे हिंदी में हिंद स्वराज किया है। तो क्या है कि अगर देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत जाएगा। क्यों, क्योंकि इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, लेकिन हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी ने लिखी थी। ठीक है, तो बहुत बच्चे अगर जो इंग्लिश मीडियम के नहीं होंगे वो हिंद स्वराज पढ़ के महात्मा गांधी मारे होंगे, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो तो इंडिया डिवाइडेड मारे होंगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग चला जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी रॉन्ग चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे भी देखिए, मुझे इस डिपार्टमेंट का एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि यार आप इंग्लिश में कुछ और बातें कह रहे हो, हिंदी में कुछ और बातें कह रहे हो। ठीक है, आपका क्वेश्चन अंग्रेजी में कुछ और कहता है और आपका क्वेश्चन हिंदी में कुछ और कहता है।
ठीक है। आप अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका आंसर डिपार्टमेंट ने बी सही किया है, ठीक है, इसका आंसर डिपार्टमेंट ने बी सही किया है। लेकिन अगर इसको हिंदी के हिसाब से, हिंदी के क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन डाला जा सकता है। क्यों क्यों सही होगा? क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले क्या हो जाएगा कि सबसे पहले रूट आएगा, यानी सबसे पहले जड़ बनता है, जड़ के बाद पत्ती बनता है, पत्ती के बाद तना बनता है, ठीक है। तना बनने के बाद क्या होता है कि इसमें जो है क्या कहते हैं कि फूल लगता है, ठीक है। फूल के बाद लास्ट में फल आता है, ठीक है। लेकिन अब इनका जो इंग्लिश लैंग्वेज क्या कह रहा है, इनका इंग्लिश लैंग्वेज क्या कह रहा है कि जो डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी होता है उसमें जो है कि इन क्वेश्चन इन मतलब वर्ड्स का सीक्वेंस क्या है, ये वर्ड्स को सीक्वेंस के हिसाब से मेंटेन करके इन्होंने टू कर दिया। आप लोगों ने रीजनिंग में पढ़ा होगा कि जैसे पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी डिक्शनरी के क्या कहते हैं कि क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करें, ठीक है। तो इसमें उस हिसाब के इनका अंग्रेजी का क्वेश्चन में इस हिसाब से आंसर को टिक किया है। लेकिन इसका अगर इस हिसाब से देखा जाएगा तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। तो बाकी ये इतने क्वेश्चन है, 1 2 3, ठीक है, और 4, ठीक है, और 5 और 6, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन इनके गलत हैं, ठीक है। तो आप लोग जिसके भी ये क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि ऑब्जेक्शन लगाइए, आप लोग ऑब्जेक्शन लगाइए, आपका 100% ये क्वेश्चन सही किया जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ होता है कि डिपार्टमेंट कहता है कि किसी भी विवाद की स्थिति में हम अंग्रेजी वाले को मान्यता देंगे, मतलब कि जो अंग्रेजी क्वेश्चन होगा उसको मान्यता दिया जाएगा। लेकिन अब अंग्रेजी क्वेश्चन और हिंदी क्वेश्चन में इतना ना अंतर हो जाए कि पूरा लैंग्वेज ही चेंज कर दिया जाए, पूरा उसका अर्थ ही चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको लोग क्या करिए कि ऑब्जेक्शन लगाइए, डिपार्टमेंट को ये चीज़ सही करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे के लिए और भी क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। जैसे ही हमको टाइम मिलता है हम उसमें भी देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं और कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो उसकी भी वीडियो आप लोग को जल्दी मिल जाएगी। और भी 3 तारीख के बच्चे हैं, और ये वाला क्वेश्चन है जो 4 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन है। तो 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो बच्चे हैं वो इन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे की कोई भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार से रिलेटेड हो वीडियो आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। धन्यवाद।